Allahu Akbar, Allah hadir, Allah hadir, Allah hadir, Allahu Akbar, Allah hadir, Allah hadir। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में पूरे सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें ये बताया जा रहा है कि गोरखपुर में एक लड़की ने एक सांप को जन्म दिया है, जिसको देखकर डॉक्टर भी सदमे में आ गए। आज के इस वीडियो में हम आपको इस वायरल पोस्ट के पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि ये लड़की कहाँ की है और इसने कब और कहां पर सांप को पैदा किया है। और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर किसी औरत को सांप पैदा होता है तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, यानी कि ऐसा कौन सा कारण होता है कि जिसकी वजह से लड़की को सांप पैदा होता है। इसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर हर रोज एक नई खबर वायरल होती रहती है, लेकिन हाल ही में जो खबर पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है वो इन सब से अलग है। इस वायरल पोस्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक औरत बच्चे को जन्म देने के लिए एक हॉस्पिटल में गई, लेकिन वहां पर जब डॉक्टरों ने उस औरत का अल्ट्रासाउंड किया तो उनको पता चला कि इस औरत के पेट में बच्चा नहीं है बल्कि एक सांप है। उसके बाद में वो फोटो और वीडियो वायरल हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर एक खौफनाक तहलका मच जाता है। इस वायरल खबर में लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक औरत ने 5 किलो के सांप को पैदा किया है। और यही नहीं, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसी तरह से ये औरत इस सांप को दूध भी पिला रही है। इस खबर के बारे में जानकर एक बार तो हम भी हैरान रह गए, लेकिन उसके बाद में जब हमने सोशल मीडिया पर इस वायरल खबर की छानबीन की तो हमें कहीं पर भी इसकी सच्चाई नहीं दिखी। इसलिए हम इस खबर को सच्चा नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ, अगर सच में ऐसा हुआ है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर हम आपको एक वाक्य बताते हैं जिसको सुनकर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि एक औरत सांप को कब और क्यों पैदा करती है। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, इसको आखिर तक ध्यान से जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं जा रही थी कि इतने में एक गैर मुस्लिम शख्स ने उसको देख लिया और वो उसकी खूबसूरती का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उससे बात करना चाहता था, उसके साथ शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो ना पाया और उस लड़की की शादी एक नेक मुसलमान लड़के के साथ हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी, मगर इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसको दिलो जान से चाह रहा था, मगर वो शादी करके किसी और के पास चली गई थी। इसलिए अब वो कहने लगा कि वो शादी करके किसी और के पास चली तो गई है, मगर उसको मैं कभी भी सुकून से रहने नहीं दूंगा, उसका मैं सुख चैन छीन लूंगा। उसके बाद वो एक काले जादू वाले के पास गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर दोनों पर काला जादू करवा दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा था, मगर इस काले जादू की वजह से अब वो भी उससे खिंचा खिंचा सा रहने लगा था और इस वजह से उसके शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद भी नहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में सब बहुत चाहते थे, मगर उसका शौहर उसको देखना भी नहीं चाहता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है। वक्त के साथ में बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। उसके बाद जब वो बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई तो एक दिन उसके दरवाजे पर एक फकीर ने सदा लगाई। उस औरत ने अपनी एक नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ खैरात देकर रवाना कर दो, मगर वो फकीर जिद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है और जरूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खींची खींची उस फकीर के सामने आ गई। वो फकीर कहने लगा, बीवी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वो कहने लगा, बीबी जी पानी भी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही उस पानी में देखा तो वो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है।
ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है? वो फकीर फिर से कहने लगा, बीवी जी, आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे तो घर में एक बेटी है जो अंदर सोई हुई है। उस फकीर ने कहा, वो सो नहीं रही, उसको अंदर जाकर देखो। ये सुनकर वो औरत बहुत परेशान हुई और जल्दी से घर के अंदर गई और अपनी बेटी को संभाला तो उसने देखा कि उसकी वो बेटी सच में मरी पड़ी थी। उसके बाद वो वापस दौड़ती हुई घर के दरवाजे पर आई, लेकिन तब तक वो फकीर कहीं पर जा चुका था, यानी कि वो गायब हो चुका था। उसके बाद उस औरत ने ये सारा वाकया अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्ची की इस तरह अचानक मौत कैसे हो गई, वो फकीर कौन था। लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करके गिड़गिड़ाने लगी कि या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे खुशियां ही रूठ गई हैं। खैर दोस्तों, इस बच्ची की मौत के 1 साल बाद फिर से इस औरत की एक और बेटी पैदा हुई जो उससे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अब वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने ना लाती ताकि उसको किसी की नजर न लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी पहले ही खो चुकी थी, इसलिए वो अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हुई तो एक बार फिर से वो फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और सदा लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उसको सदका खैरात देने के लिए गई तो वो उसको पहचान गई। उसने भागकर इसके बारे में अपनी मालकिन को बताया। इस औरत को शक हो गया था कि कहीं ये फकीर उसकी दूसरी बेटी को लेने के लिए तो नहीं आया है, इसलिए वो भागकर पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसे सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। वो फकीर घर से जाते हुए कहने लगा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा ना बचेगी, उससे कहो कि अपना इलाज करवाओ। इस तरह से कहकर वो फकीर घर से चला गया। फकीर की इन बातों को सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी भागकर अपने मालिक को यानी कि उस औरत के शौहर को बुला लाई। उसका शौहर एक घोड़ी पर सवार होकर घर में आया। वो आदमी जैसे ही उस घोड़ी से नीचे उतरा तो वो घोड़ा एक अजीब सी हरकत करने लगा। वो वहीं पर घर के आंगन में गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में कब्र क्यों खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। उसके बाद उस औरत की वो बेटी अपने कदमों से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते इससे पहले ही वो उस गड्ढे में गिर गई और वो वहीं पर मर गई। इस हादसे के बाद अब उस औरत को यकीन हो गया था कि वो फकीर ठीक ही कह रहा था। उसके बाद वो एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाया। उस इलाज के दौरान ही उसकी एक और बेटी पैदा हुई। अब वो और उसका शौहर हर वक्त खौफजदा रहते थे क्योंकि उनकी इस बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, मगर आखिर में वही हुआ जिसका उनको डर था। एक दिन वो अपनी बेटी को साथ लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वो उस मासूम बच्चे को उठा ले गई। दोनों मियाँ बीवी देखते ही रह गए। उस चील ने दूर आसमान में ले जाकर उस बच्ची को छोड़ दिया। वो बच्ची सीधा जमीन पर आकर गिरी और उसका जिस्म बुरी तरह से बिखर गया। ये हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, मगर वो करते भी तो क्या करते। मगर अब वो सोचने लगे कि ये सब हो क्या रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला है कौन। इसके कुछ दिनों के बाद इनके घर में फिर से वो फकीर आया और आवाज लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये तो वही फकीर है और वो दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास पहुंची और उसको इस फकीर के बारे में बताया। वो औरत फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तू किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद को ले जाता है। अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। तो वो फकीर कहने लगा कि ऐ औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले जाओ, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले गई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी उसको पानी लाकर दे दिया। वो फकीर काफी देर तक उस पानी पर वजीफा पढ़ता रहा। फिर उस औरत से कहा कि देखो इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है। जैसे ही उस औरत ने पानी के अंदर देखा तो वो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला नाग सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। उस फकीर ने फिर कहा, बीबी देख लिया ना, आपके ऊपर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से आपके पेट के अंदर एक सांप को बैठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है।
वो औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा कि हाँ, तुम्हें खुशियां मिलती जरूर हैं, मगर फिर वापस छीन ली जाती हैं। आपके बच्चों को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ये सांप है जो तुम्हारे पेट के अंदर बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बाबा जी, मगर मेरा दुश्मन है कौन? कौन है जिसने मुझ पर काला जादू किया है? तो वो फकीर कहने लगा, बीबी जी, एक गैर मुस्लिम शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर जब तुम्हारी शादी हो गई तो उसने फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काले जादू का असर खत्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की एक नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ। आप हुक्म करें, बस इस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। वो फकीर कहने लगा, तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी कि उस सांप को अपने पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो सकती है। वो औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए भी तैयार हो गई। उसके बाद फकीर ने उसको कुछ अमल बताए जिसको उसे रात की तन्हाई में करने थे। फकीर ने उस औरत को ये भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है, मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी अगर तुम उससे कहोगी कि ये तो मेरा बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात को सुनने लगेगा। फिर किसी भी तरह से तुम उसे अपने पेट से बाहर निकाल पाओगी। उसके बाद ऐसा ही हुआ। वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती थी कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरी ही औलाद है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। तो सांप ने उसकी ये सारी बातें सुन ली। फिर वो सांप उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। उस औरत ने एक बूढ़ी दाई माँ से भी बोल रखा था कि जब भी मेरा बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से किसी बच्चे की जगह हो सकता है सांप निकले, लेकिन तुम डरना मत। वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, वो उसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वो वक्त भी आ गया कि उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन उन वजीफों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई और वो सोचने लगी कि किस तरह से वो अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसके बाद अल्लाह ने फिर उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। काला जादू का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद वो फकीर बाबा उसके दरवाजे पर आए तो वो औरत कहने लगी, बाबा, कुछ बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो ना? क्योंकि अब तो मेरे बेटे भी बहुत बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद है और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करती हूँ। तो ये सुनकर फकीर बाबा ने कहा, बेटी, इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। तुम पर जिस गैर मुस्लिम शख्स ने काला जादू करवाया था वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियां काटने गया था, तो उसको किसी बड़े से काले सांप ने डस लिया और वो वहीं तड़प कर मर गया। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। तो दोस्तों, औरत को सांप पैदा करने के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि उस पर किसी ने काला जादू करवा दिया हो और जिसकी वजह से इस लड़की को सांप पैदा हो गया हो, या फिर इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा